नमस्कार, मैं राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी बाज़ार के जाने-माने विशेषज्ञ अनुज गुप्ता। अनुज, बहुत स्वागत है आपका। और आपने समय निकाला अपने टूर के बीच में से। अनुज अभी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, तो इसलिए शायद कनेक्टिविटी रास्ते में कहीं भी आप हों तो कनेक्टिविटी का थोड़ा असर रहता है। शायद हम प्रार्थना करते हैं कि भई इंटरनेट देवता मेहरबान रहें। और साथ में प्रार्थना ये भी करते हैं कि कच्चे तेल को लेकर के जो अशांति मची हुई है और युद्ध की जो अशांति मची हुई है, उस पर भी थोड़ी लगाम लगे जल्दी ही। लेकिन कच्चे जी। तेल में जिस तरह से हमने देखा, ब्रेंट क्रूड में आप चार्ट भी देखिए, एक दिन पहले हमने देखा सीधे उछल करके 120 का भाव दिख गया, और इस समय हम देख रहे हैं 91-92 के बीच में भाव चल रहा है। तो एकदम यस। से शांति आई। लेकिन अभी ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले जब मैं चैनलों को देख रहा था, तो वहाँ पर सुनने को मिल रहा था कि आज की रात ईरान पर सबसे अभी तक का सबसे भीषण हमला होगा। ईरान कह रहा है कि जो देश अपने यहाँ से अमेरिकी राजनयिकों को हटाएंगे नहीं, उनसे अपने राजनयिक संबंध तोड़ेंगे नहीं, उनके जहाज़ हम हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। तो कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा। बीच में एक दिन पहले शायद ट्रम्प साहब के बयान को बाजार ने कुछ ज़्यादा वो एक्स्ट्रापोलेट कर लिया क्या? देखिए बिल्कुल राजीव जी देखिए ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आते ही जो मार्केट की दिशा थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। इक्विटी मार्केट में हमने कल बड़ा करेक्शन देखा, वहाँ पे रिकवरी आई। क्रूड के भाव कल 25% बढ़ गए थे, आज करीबन 8% डाउन हो गए। गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिली तो आज गोल्ड सिल्वर के भाव बाउंस हो गए। मेटल्स में करेक्शन देखने को मिली थी, मेटल्स बढ़ गए। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स जो कि 100 तक चला गया था, वापस वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो एक स्टेटमेंट से ही पूरा मार्केट का एक रिलीफ रैली जिसको हम बोल सकते हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं न कहीं मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आते ही मार्केट में एक रिलीफ रैली देखने को मिली। हालाँकि देखिए अभी भी ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट पे कोई विश्वास करना मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से अभी चल रही है कि भी रात को बड़ा हमला हो सकता है। तो अगर बड़ा हमला हो गया तो डेफ़िनेटली यूएस भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी फिर बड़ा हमला करेगा, ईरान भी बड़ा हमला करेगा। तो अगर ऐसे बड़े हमले हुए तो फिर वो दोबारा से बात जो है वो टेंशन में जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेके खाली रिलीफ रैली यहाँ पर देखने को मिली है। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्रूड की सप्लाईज़ जो हैं वो काफ़ी टाइट हैं। सप्लाईज़ अगर आप मिडल ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जितने भी क्रूड एरिया हैं जहाँ पर क्रूड पंप होता है, वहाँ पर सबकी जगह जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, और जिसकी वज़ह से हमने देखा कि क्रूड के भावों में एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर उन्होंने जो भी क्रूड पंपिंग स्टेशंस हैं वो बंद कर दिए हैं, उसको स्टार्ट करने में इट विल टेक 1 वीक। तो 1 हफ्ता लगता है उसको वापस स्टार्ट करने में, और उसमें जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने में टाइम लगता है वो लगता है पूरा 1 महीने का। तो अगर आज भी अगर हम जी। माने कि क्रूड में जो है जो स्टेटमेंट आ गई है अगर वो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो फिर भी क्रूड 1 महीने तक मुझे लगता है कि एस्केलेशन पॉइंट में रहेगा, क्योंकि सप्लाईज़ जो हैं वो प्रॉपर 1 महीने के बाद ही आपको शुरू होती हुई नज़र आएँगी। जी। साथ में ये भी असर था कि जो G7 के देशों ने कहा कि हम अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स से ढील देंगे, वहाँ से तेल निकालेंगे। तो उसका भी एक असर रहा कि सप्लाई रहेगी कुछ हद तक। लेकिन अब एक ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल है ना। कल अगर आपने क्रूड में तेज़ी देख कर के उसमें एक सौदा लिया, और आज आप देख रहे हैं वहाँ से सीधे धड़ाम हो गया। आज आपने सोच लिया कि अच्छा चलो अब शांति हो गई, कल को पता चला फिर से 100 के ऊपर निकल गया। इस तरह की अनिश्चितता के बीच में लोग कैसे काम करें, किस तरह का नज़रिया रखें? देखिए, अनिश्चितता जो है वो अभी तो फिलहाल लगता है कि बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से वॉर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अनिश्चितता बनी रहेगी। क्योंकि देखिए ये केवल 2 देशों के बीच युद्ध नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो यूएस, ईरान, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो पूरा सऊदी अरेबिया, और उसके साथ-साथ जो उनकी सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सभी देश कहीं न कहीं इस युद्ध से
जो है अनसर्टेन होते हुए नज़र आए हैं, तो इसको टाइम लगेगा इस युद्ध को सेटल होने में। ऐसा नहीं कि कल आपने युद्ध बंद कर दिया तो युद्ध बंद हो गया, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो वॉर को लेकर है। मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा और एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये महीना जो है वो अनसर्टेनिटी के बीच जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों अगर वॉर खत्म करते भी हैं, तो दोनों को अपनी शर्तें यहाँ पर माननी पड़ेंगी, दोनों को शर्तें मनवानी पड़ेंगी और शर्त मानने के लिए मुझे लगता नहीं है कि यूएस या ईरान कोई यहाँ पर झुकने को तैयार है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बड़ी पावर शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिखता है। जी। तो फिर इस अनिश्चितता में करना क्या है? या आराम से बैठकर टीवी देखना है और टर्मिनल को छोड़ देना है? नहीं, देखिए अनिश्चितता में ही अपॉर्च्युनिटी मिलती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर, जो ट्रेंड बन रहा है अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं अगर हम क्रूड के पर्सपेक्टिव से बात करें या एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो पॉजिटिव मोमेंटम में लगता है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। सप्लाई के साथ हम देख रहे हैं कि कहीं-कहीं ऑलमोस्ट क्रूड की जो इन्वेंटरीज़ है वो ड्रॉ डाउन होती हुई दिखाई दी हैं। तो कहीं न कहीं क्रूड की जो इन्वेंटरीज़ गिरी हैं, उससे काफ़ी हद तक क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो अगर हम बात करें मोमेंटम को लेके, तो काफ़ी रेंज बाउंड मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और लोअर लेवल पे खरीदारी भी आपको देखने को मिलेगी, अगर हम क्रूड के पर्सपेक्टिव से बात करें। बाकी अगर हम गोल्ड सिल्वर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वहाँ पे सेम हेवन डिमांड का असर है। हालाँकि अगर डॉलर इंडेक्स करेक्ट होता है, तो फिर गोल्ड सिल्वर को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज़ हम जैसा ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में पिछले 15 दिनों में देख रहे हैं, काफ़ी मिला-जुला कारोबार, वैसा कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट मुझे लगता है कि साइडवेज़ रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो वेट करना पड़ेगा डिप्स आने के लिए।